हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1900 1885 में की गई थी। ये इसकी स्थापना की गई थी। एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ए वी ह्यूम। इसका फुल फॉर्म है एवियन ऑक्टिव ह्यूम। ये एक अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे जो सिविल सर्वेंट थे। इनको शिमला के सन्यासी के रूप में भी जाना जाता है। इनका एक निक नेम टाइप है शिमला के सन्यासी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम दिया गया था वो दादा भाई नारोजी ने दिया था। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी बॉम्बे में हुई थी। बॉम्बे में एक जगह है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, 28 दिसंबर 1885 में। और इसकी स्थापना वैसे तो होनी थी पुणे में, लेकिन पुणे में उस टाइम वहां पे प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने की वजह से वहां पे उसकी स्थापना पुणे में ना होके मुंबई में की गई थी। और इसमें स्टार्टिंग में 72 डेलीगेट्स थे, जिसमें डेलीगेट्स में सदस्य थे, जिसमें 38 थे बॉम्बे के, 21 मद्रास के, 7 यूपी के और 3 कलकत्ता के। और इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इस नाम को सुझाया था आईएनसी बनाने के, जिसने नींव रखी थी, वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और जो इसकी खबर थी वो द हिंदी न्यूज़पेपर में छपी थी पहली बार, जो आईएनसी बनने की जो खबर थी। डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे उनको पहले अध्यक्ष बनाया गया था। ये बोले वोमेश चंद्र बनर्जी, ये फर्स्ट अध्यक्ष थे इसके। और दादा भाई नौरोजी को 3 बार अध्यक्ष बनाया गया, 1886 में, 1893 में और 1906 में। और ये इसमें सबसे ज्यादा जो इसके सेशन हुए सबसे ज्यादा कैलकाटा में हुए, मैक्सिमम 10 सेक्शन हुए 1947 तक। और ये जो आईएनसी जो कांग्रेस थी एक तरह के सेफ्टी वॉल का काम किया अंग्रेजों के बीच में और इंडियंस के बीच में। ये एक सेफ्टी वॉल थ्योरी बोला गया इसको। और इसमें जो 9 सेशन हुए वो यूपी में हुए। उसके बाद इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो 2 बार बनाया गया, एक 1888 में, एक 1920 में। एक स्पेशल कांग्रेस जो सेशन हुए वो 3 बार हुए, 1918, 1920 और 1923 में। कई बार ऐसा भी टाइम आया जिसमें कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ, जैसे 1930 में, 1935 में, 1941 से 45 में। क्योंकि इस 41 से 45 के बीच में, इस टाइम पीरियड में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो हमारे मैक्सिमम जो नेता थे वो जेलों में बंद थे। जैसे दादा भाई नारोजी को 3 बार यहाँ प्रेसिडेंट बनाया गया था, ऐसे ही सेम जवाहरलाल नेहरू जी को भी 3 बार प्रेसिडेंट बनाया गया था, 1929, 1936 और 1937। जो मौलाना आजाद थे वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे 1923 में। और जब सब नेता भारत छोड़ो के टाइम पे सब जेल में बंद थे, उस टाइम 1940 से 46 तक वो पूरे एक ही टेन्योर तक वही वही के उसी के नेता रहे थे। तो लॉन्गेस्ट टेन्योर उनका ही बोला जाता है। और एनी बेसेंट जो इसमें लेडीज या महिला जो इसकी अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट, ये कलकत्ता में 1917 में, सरोजनी नायडू ये कानपुर में 1925 में, नेली सेन गुप्ता ये कलकत्ता में 1933 में। और इसके कुछ अध्यक्ष जो विदेशी भी रहे, जैसे फर्स्ट विदेशी अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, ये 1888 इलाहाबाद में। विलियम बेडरबर्न, ये 1889 बॉम्बे। एल्फ्रेड वेब, 1894 मद्रास। फिर से विलियम बेडरबर्न 1910 में इलाहाबाद में। एम के गांधी एक ही बार अध्यक्ष बने थे, ये 1924 से बेलगांव, जो आजकल बेलगांव भी बोला जाता है। लोकमान्य तिलक जी थे, वो कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने थे। वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको 3 पार्ट में, 3 फेजेज में डिवाइड, 3 चरणों में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट फेज है उसको बोलते हैं मॉडरेट्स, जिसे उदारवादी बोलते हैं। सेकंड फेज है उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जिसको बोलते हैं चरमपंथी। तीसरा फेज जो है उसको बोलते हैं गांधी इरा। तो पहला है 1885 से 1905, मुझे 1905 से 1920, फिर 1920 से 1947 तक। और पहले चरण में क्या है, स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज मतलब गुड गवर्नेंस की मांग की गई थी। सेकंड फेज जो आया उसमें स्वराज की मांग की गई थी।
यहाँ स्वराज मतलब गुड गवर्नेंस की मांग थी फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में स्वराज की मांग थी, मतलब कि होम रूल, खुद के रूल की डिमांड की गई। और जो गांधी ईरा आया उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। तो हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि इनके बारे में फुल अभी अभी पढ़ेंगे क्या क्या फेज में क्या क्या हुआ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और द हिंदू का डेली का न्यूज़पेपर का एनालिसिस मैं करता हूँ, उसकी पीडीएफ भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।